बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इवनिंग विद सोशल बेकरी के साथ आपका मेज़बान आमिर शहजाद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर और अपने तमाम देखने वालों को अकीदत भरा मोहब्बत भरा सलाम पेश करता है। नाज़रीन किराम, मेहनत एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा अंसर है जो इंसान को बुलंदियों की तरफ ले जाता है। शर्त यह है कि आप जिस शोबे में मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में आपका सदक़े दिल आपके साथ होना चाहिए। अपने काम से मोहब्बत, अपने फ़न से मोहब्बत, ये एक निशानी है ऐसे आर्टिस्ट की जो इस मोहब्बत की बदौलत ना सिर्फ़ अपने शहर में, अपने वसेब में, अपने सूबे में, बल्कि अपने मुल्क और फिर पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। क्योंकि किसी आर्टिस्ट को अपनी पहचान के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ़ अपने काम की सच्चाई की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा आर्टिस्ट आज हमारे साथ, जिन्हों को कॉमेडी स्टार के तौर पे, कॉमेडियन आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद, कॉमेडी स्टार के तौर पे मुल्तान स्टेज ने जाना। और ना सिर्फ कॉमेडी स्टार, उन्होंने हर तरह का काम करके दिखाया और वो औजे कमाल हासिल किया जो एक आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है। इसी काम को करते करते अपनी सीनियरिटी की बुनियाद पर एक वक्त आया कि वो डायरेक्टर बने और गुज़श्ता कई सालों से बेहतरीन डायरेक्शन दे रहे हैं और मुल्तान में ड्रामे को फ़रोग़ देने में अपने तजर्बे और अपनी मेहनत की बदौलत अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। मेरी मुराद रमज़ान शहजाद, जो कि आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदर हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान। मैं सबसे पहले इस खुश मिजाज, खुश लिबास, खुश शक्ल और खुश किरदार आर्टिस्ट को खुश आमदीद कहता हूँ। रमज़ान भाई, आप तशरीफ़ लाए, हम आपके बड़े मशहूर हैं। हमारे प्रोग्राम में ऐसे हंसी का खाम खासा एक कंसेप्ट पैदा हो रहा है आपकी मौजूदगी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की भलाइयों से माला माल फरमाए, सेहत वाली ज़िंदगी और ख़ात्मा ईमान पर हो। जब दुनिया से जाएं तो हजूर की ज़ियारत। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आगाज़ इतना खूबसूरत आपने किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप मेरे वैसे सीनियर भी हैं। जब कहीं खूबसूरत महफिल होती है तो खूबसूरत चेहरे नज़र जब आते हैं तो उसमें आप भी होते हैं। अच्छा, आप हमें यानी इनके अलावा हमें भी देखते हैं? जी बिल्कुल, खूबसूरत चेहरों के अलावा हमें भी देखते हैं। बिल्कुल आपको देखते हैं। आप हैं खूबसूरत, खुश इखलाक हैं, खूबसूरत हैं। आप सलामत रहे। आर्टिस्ट की नज़र बड़ी गहरी होती है। आर्टिस्ट समाज में छुपे हुए सारी चीज़ों को देख लेता है। आर्टिस्ट खुशियों को भी देख लेता है, आर्टिस्ट दुखों को भी देख लेता है और फिर उनको अपने ऊपर तारी करके लोगों तक पहुंचाता है अपने फ़न की बदौलत। मैं ये बात ठीक कर रहा हूँ? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। दुखों को पी लेता है। वाह, क्या बात! ये एक ऐसा आपने जुमला कस दिया है। वाह वाह। कि 2-3 मरतबा मेरी लाइफ में ऐसा वक्त आया है कि मेरे बेटे की डेथ हो गई तो मैं इंटर होने लगा। तो असिस्टेंट ने कहा कि जी ये कॉल है, उस टाइम वो सोनी इरेक्शन सेट हुआ करते थे, कनेक्शन वाले। तो अख्तर अली अख्तर हैं अभी, अल्लाह उन्हें सेहत दे। उन्होंने कहा जी ये घर से फ़ोन है। तो मैंने कॉल रिसीव की तो मिसेज ने कहा जी वो बेटे की डेथ हो गई है। मैंने कहा यार उन्हें लेकर घर पहुँचे तो मैं आता हूँ। मैंने फ़ोन उनके हाथ में दिया और मैं इंटर हो गया। लोगों को हंसा रहा था। वाह, पीछे कितना बड़ा हादसा गुजरा। औलाद से बड़ी तो कोई बात। आपकी बात बड़ी कि दुखों को पी जाता है, और दुख पीता है। अब किसी को पता था 400-500 हज़ार वो इंटर होने लगा ना साहब। आप तो बिल्कुल एंट्री डाल रहे थे और उस वक्त आपके इल्म में आया। तो ये भी अल्लाह ताला। ऐसे वालदा की दफ़ा भी जतोई एक शो पे था, मेरे साथ सिंगर भी थे, म्यूजिशियन भी थे, ऊपर साउंड लोड था, आगे से पेमेंट भी लेनी थी। तो फ़ोन आया 10 की बात है। तो वो फ़ोन आया तो मेरे दिल की घंटी खड़क गई। मुझे पता था मैं बीमार हूँ। तो जैसे स्विच ऑन ऑफ नहीं करते, वो माँ और औलाद जितनी बुरी हो, माँ के लिए तो फिर अनमोल तो हीरा। वो जब उन्होंने कहा ना, मैं पी गया बात। मैंने कहा मैं अब पीछे जाता हूँ तो वालदा तो नहीं उठ के बैठती, लेकिन ये मेरे साथ 20 लोग हैं, इन सब का रिज़्क जो है सही ख़त्म हो जाएगा। और जो आगे 500 लोग बैठे हुए हैं उनको कि जी कुछ आर्टिस्ट आ रहे हैं, ये फनकार की रिस्पेक्ट है या उसका वो मकाम है कि वो पी जाता है उनकी खुशी उनकी। अच्छा, ये जो औजे कमाल है, ये दुख को पी जाना, ये अगला जो सामने 500 बंदे जैसे 20 लोग साथ, इनको पता चले ना चले, मगर फनकार को पता होता है कि मैं इस दुख से गुजर रहा हूँ। और कैसी बड़ी बात है, यही तो फ़न है, उस दुख का इजहार नहीं होने देना वहाँ। जी जी, है ना?
इजहार नहीं, अपने करेक्टर को अयां करना है, अपने दुख को अयां नहीं करना। वो तवक्को रखते हैं ना जी, ये एक मोर लगी, स्टैंप छाप लगी, ये इतने आसान है। उन्हें नहीं पता कि इसके गुर्दे में दर्द है, ये को कमेटी इसकी गिर गई है, इसके घर का बिजली का बिल ज़्यादा है, मसला क्या है, मसला है। उन्होंने कहा जी ये आया तो बस। चार्ली चैपलिन कहता था कितना बड़ा आर्टिस्ट है, कितना क्या बात। उस असातिज़ा भी कहीं ठहरते हैं उससे भी ऊपर, कि मैं बारिश में चलना इसलिए पसंद करता हूँ कि बारिश में बहते आंसुओं को कोई देख ना सके। वो ये समझते हैं कि बारिश की बूंदें हैं, दरअसल वो आंसू होते हैं जिन्हें हम स्टेज पे नहीं बहा सकते, क्योंकि वहाँ हमने रमज़ान शहजाद बन के हंसाना है। जी जी। रमज़ान शहजाद आ गया स्टेज पे, मकसद अब हंसी का तूफान आना है। अब वो कितना दुखी है, उसके अंदर कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितने गमों को अबूर करके यहाँ पहुँचा है, ये स्टेज के सामने बैठे हुए लोगों का मसला नहीं है। और ये सारे हमारे, कब पता चला कि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट जन्म ले रहा है या ले चुका है या इसको जन्म लेना चाहिए, कब पता चला? 86 मेरी पैदाइश है। तो जब मैंने होश संभाला तो वो ब्लैक एंड वाइट टीवी का दौर था, किसी घर में। घर में एक पंखा था जिसे सेबा बांध दिया करते थे, तो रात को जो उठता था वो अपनी तरफ कर देते। अच्छा अच्छा। तो इनको हवा है, दूसरा उठना के मुँह तैयारी डे उन्हें ओन चकी था। फिर वो किसी मोहल्ले में टेलीविज़न होता था, उस ज़माने में टेलीविज़न वाला घर कहा जाता था, घर कहा जाता, टेलीविज़न वाले घर से चौथा घर में। तो वो लोग कहते भी थे यार तो सही टाइम है, सारी रोटी खाने का टाइम होता तो साहब है, तो वो सब बातें याद। तो वो उस टाइम मोहम्मद अली साहब, नशीला साहब, अलबेला साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब, नन्ना साहब, बड़े बड़े आर्टिस्ट, ये बड़े लोग बड़े। तो फनकार होता है। लहरी साहब से तो काम भी किया मैंने साथ, लहरी साहब के साथ काम भी किया। बड़े इरफान खोसट साहब, लहरी साहब, अनवर मकसूद साहब, ख़याम सरदी साहब, ये इन लोगों के साथ मैंने काम किया। लेकिन ये उस वक्त यंग थे, हम बच्चे थे। तो फनकार होता है या नहीं होता, उस वक्त वो जी मैं सर के फफड़ दे पैसे असाई में आप बैंड बिरा लड़कों फिल्मी शूटिंग लड़ना भी ड्रामे में है। हाँ हाँ जी, ड्रामा करना है। हाँ, नहीं वो घर से लड़कों ना, ये मोहम्मद अली बैंड बनना तो मतलब वो हाई बना लेना। वो बाबा झगड़ा कर लिया करते थे कि भाई नहीं जाना शोबिज़ की जानिब, लेकिन वो इस चक्कर में हम एक्टर बनना है तो सिनेमा पे चले जाना। इसी शौक में मैंने सिनेमा पर जॉब कर ली, कैंटीन पर के अंदर जाएंगे, इसी बहाने फिल्म की टिकट। सिनेमा भी तो एक दरसगाह होती है अपने ज़माने की। जी जी, कि चले यहीं से कुछ ना कुछ सीख लेंगे। कुछ वो उस वक्त था। हाँ बिल्कुल सही। अब नहीं है, अब तो खैर है ही नहीं। हाँ जी, सिनेमा है ही नहीं। अब मैंने वेटरी करनी, फिल्म भी देखनी, फिर वो घर आके वही एक्ट करना। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे इलाके में था एक बुखारी नेशनल ड्रामेटिक क्लब, रियाज बुखारी साहब थे, मुजैद मोटा साहब थे, हसन जाफरी साहब रोज़नामा पाकिस्तान वाले, इस्लामाबाद कॉलम में जा रहे हैं, वो थे। वसीम जाफ़र एक हमारे मुल्तान के उस्तादों में से थे, उनकी एकेडमी थी। उन्होंने एक बहरूपिये का कैरेक्टर दिया मुझे अपने इलाके में। ये 84 की, उनको पता लग गया होगा ना। जी जी, वो मेरे कज़न थे, कहते हैं यार तू मतलब ये थोड़ा सा नडर आदमी, इसको ले चलो, ये इनको वो ले गए तो वो अच्छा हो गया मुझसे। बहरूपिया होने के लिए नडर होना भी ज़रूरी है ना, एक माशरती मसला है। यस यस। तो फिर वो कैरेक्टर अच्छा हो गया तो इलाके में एक पहचान सी बन गई, क्योंकि वो फैमिलीज होती थी वहाँ सब इलाके की, टिकट्स तो होती नहीं थी। तो लोगों ने फिर वो पूरा साल हमें चाय वाय पूछनी। हाँ मैंने कहा यार अच्छा काम है। करते 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 उनके को 5-10 ड्रामे किए। फिर यूथ सेंटर होता था यहाँ पहलवानों, हाँ जी, के इसके दौलत गेट के बाद फिर वो प्रेस क्लब, और वो जब कौंसल बनी छोटी हुसैना गई वाली, हाँ जी सही, फिर वो भावलपुर रोड पे जो पुराना वो बनी सही, कैनाल गेस्ट हाउस जी हाँ, वहाँ हो गया। फिर ऐसे ही एक दफ़ा शीज़ाइन में, और वो जो कलमा चौक प्रिंस होटल, हाँ वहाँ ड्रामे करने। फिर वो कौंसल हमने दोस्तों से बड़ों से कहा कि जी बना कर दो। वो 160-70 सीट्स का हॉल मिल गया हमें। वो कौंसल अप्रूव होगी, वहाँ हमने आना जाना शुरू कर दिया। फिर वहाँ बड़े आर्टिस्ट थे, मोहसिन गिलानी साहब, जैद सलीम साहब, आशिक राय भी था, आशिक राय साहब, सजाद था, हाफिज सजाद साहब, सुल्तान भुट्टा थे, और सोहेल अब्बास यहीं से करके गए काम। बिल्कुल ये लोग फिर तरक्की करते गए, ये लाहौर चले गए, फिर वो पीछे हमें सीटें मिलती गई।